नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम के मध्य में जब हम पहुँचते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक-दूसरे से बात की जाए। वो बातचीत करने का सिलसिला एक विशेष मुकाम पर पहुँचा है आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया भारत को और उसका सार विश्लेषण संक्षेप में मैं आप तक लेकर आना चाह रहा हूँ, अपने तसल्ली के लिए, क्योंकि हम एक-दूसरे से बात करके यही बातें दोहरा रहे हैं लगभग फ़ोन पर भी। मुख्य बात क्या है कि जो 22 अप्रैल को घटनाक्रम हुआ, जिसके बारे में आप जानते हैं, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से प्रारंभ किया गया, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले करके उन्हें नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से हालाँकि भारत ने बार-बार ये कहा कि वो आतंक के खिलाफ है, भारत पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं है, ना उन्होंने सिविलियन ठिकानों पर कोई अटैक किया। पर पाकिस्तान ने इसके उलट भारत के बहुत सारे सिविलियन क्षेत्रों में सैन्य स्थलों पर और गुरुद्वारे इत्यादि पर अपनी ओर से मिसाइल दागे। ये बात प्रमाणित हुई कि भारत अपने आकाश की सुरक्षा करने में पूरी तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी में जिस तरह के वॉरफेयर की आवश्यकता है उसको लेकर समर्थ है। और ये जो भारत का सामर्थ्य है वो भारतीय नागरिकों के सुरक्षित रहने में कितना कारगर सिद्ध हुआ है उसके प्रति हमें गर्व भी है और कृतज्ञता उन सब के लिए जो समर्पित भाव से इस सब में जुटे हुए थे। मैं अभी बहुत संक्षेप में इसलिए करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन से 2 दिन पूर्व आजकल घटनाक्रम इतना तेज गति से होता है कि जब सीज़ फायर जैसे बात की घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से न होकर, भारत की तरफ से न होकर, जो पहले-पहले एक ट्वीट आया जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जी ट्रम्प का, जिसमें उन्होंने फुल एंड फाइनल सीज़ फायर करने के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं और किसी न्यूट्रल स्थान पर बात करेंगे। इस तरह के बाद में मार्को रूबियो ने भी उस संबंध में कहा। तो भारत में एक तो इस बात को लेकर जब भारत जीतता हुआ दिख रहा था। देखिए, जब हम किसी भी नुकसान से दूर होते हैं, हमारे आस-पास कोई बिखरा हुआ मलबा नहीं दिख रहा होता है, तो अब हम कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं और जीत टीम की हो रही है उस तरह का। तो वैसे भी जो भारत की तरफ से ये चिंता हमेशा रही है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर डर दिखा के भारत को किसी भी तरह के कदम से रोक लेता है और मोटा-मोटी ये था कि भाई पाकिस्तान कुछ लोगों के मन में इस तरह की बात आती थी कि अभी की अभी पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस भारत में मिला दिया जाए, वो सब बातें। इसलिए जब सीज़ फायर हुआ तो ऐसा लगा कि एक विनिंग टीम की तरफ से अपने कदम फिर से खींच लिए गए। तो उसको लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत ही अब्रप्ट था कि पाकिस्तान की तरफ से एक फ़ोन आया था जो डीजीएमओ होते हैं उनको और उसके बाद में इस तरह का निर्णय जो कि जो विरोधी दल है, भारत का विपक्षी दल है जिन्होंने कि इस पूरी कार्रवाई में सरकार का साथ एकजुटता से दिया था, वो भी हतप्रभ थे कि भाई ऐसा अचानक कैसे हो गया? बहरहाल, तो सब अपने-अपने हिसाब से सोच रहे थे। एक तो मोटा बात ये आई कि क्या भारत किसी और राष्ट्र की मध्यस्थता के लिए तैयार हो गया है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बारे में बात जब भी होती थी, तो ये एक स्टैंड भारत की विदेश नीति का रहा था। तो उसको लेकर जब डोनाल्ड जी ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है, तो उसको लेके थोड़ा कई लोगों को लगता है कि अरे यार हमको छोटा मान लिया, इस तरह की बात है। तो बहुत अपेक्षा ये थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो बहुत बातें स्पष्ट हो जाएँगी और इसके बीच में ये भी था कि जब सीज़ फायर की बात आई उसके बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से तो कोई वक्तव्य नहीं आया था। पाकिस्तान की तरफ से इमीडिएटली सीज़ फायर जैसा नहीं हुआ था। शेलिंग चल रही थी, गोले आ रहे थे, हालाँकि भारत की सेना सतर्क थी, वो रोक पा रही थी। बहरहाल, अब हम बहुत जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं सार संक्षेप में बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही। प्रारंभ में उन्होंने अपनी सैन्य बल, अपनी सामरिक क्षमता के बारे में बात बताते हुए इससे पहले तीनों सेनाओं के तरफ से अधिकारी विस्तृत विवरण प्रमाणों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे चुके थे, जिससे पता लग जाता है कि बड़े पैमाने पर आतंकी केंद्र तबाह किए गए हैं और उसमें वहाँ के खंडर की तस्वीरें भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों पर भारत की तरफ से सटीक प्रहार बताने के साथ-साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो घोर निराशा, हताशा में, बौखलाहट में गिरने के बाद जिस तरह की कार्रवाई की उन्होंने, उसको भारत ने बखूबी उसको निष्प्रभावी कर दिया। अब ये स्थिति आती है, जहाँ से कि डोनाल्ड जी ट्रम्प के ट्वीट के पहले के कई अलग-अलग सोर्सेज़ से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो भारत ने अटैक किए सरगोदा पर और वो किन्नारी कोई पर्वत जहाँ पे नीचे उन्होंने अपने नाभिकीय जो भी असला है वो है और
ऐसा लगता है कि वहाँ के आस-पास कुछ जो भारत की सेना के प्रिसिशन अटैक के बाद में कुछ रेडिएशन संभावित हुआ होगा। और इसके बारे में अलग-अलग जगहों से ये है कि ये इजिप्ट की तरफ से कोई एक विमान बोरोन या कोई होता है जो रेडिएशन को कम करने के लिए वो पहुँचा, अमेरिका की तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला कोई विमान पहुँचा, तो वो एक अलग बात है। तो क्या पाकिस्तान ऐसी स्थिति में बाध्य होकर आया जहाँ उसने अमेरिका को कहा कि भई ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसमें भारत की तरफ से जब हम सुनते हैं कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस स्थिति में था नहीं कि वो नाभिकीय हमला भारत पर कर सके। लेकिन वहाँ पर जिस तरह की स्थिति बन गई थी तो वहाँ की जान-माल की बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना थी और इस तरह की स्थिति आ जाती कि जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। तो जिसका संकेत बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से भी आता है। बहरहाल हम उस तरफ छोड़ देते हैं बात को। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये बातें जो कही उसमें एक तो सेना सतर्क है ये कहा उन्होंने कहा कि भई ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ये भी उन्होंने कहा और ये भी दोहराया कि भारत जो है किसी भी आतंकी हमले का मुँह-तोड़ जवाब देने के साथ-साथ वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो अब सहन नहीं करेगा। अब ये बात अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो उसके पीछे कोई आधार है जिसकी विवरण हमें उन्होंने सीधे-सीधे नहीं दिया, पर हम इधर-उधर से जो सूचनाएँ प्राप्त करते हैं और उन्होंने ये भी बात स्पष्ट कर दी कि भारत जो है वो आतंक और आतंक के सरपरस्त सरकारी आकाओं को एक नज़र से देखेगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को एक अलग रूप में एक नया नॉर्म जैसा है डील करने के लिए वो दे दिया। अच्छा टेरर स्ट्रक्चर खत्म करने के साथ-साथ उन्होंने ये अब जो बातें कही, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा टेरर एंड टॉक जो है वो साथ-साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री शब्दों के चयन में बहुत चुस्त रहते हैं और मुझे जैसे टीटीआई है ना टेरर एंड टॉक इसी तरह उन्होंने कहा टेरर और ट्रेड जो है वो साथ-साथ नहीं चल सकते। अब आप इसमें ये देखिए जो उन्होंने पहले ये निर्णय ले लिया है कि जो ये वाली बात, जिसमें कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो अटारी है उसको इमीडिएट इफेक्ट से क्लोज़ कर दिया गया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये जो अभी स्थिति आई है इसके बाद में भी उसको तुरंत खोला जाएगा। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते। तो जब तक पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाता तब पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी कार्यवाही नहीं होगी, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस पर रखने वाली बात है, वो भी ऐसा लगता है कि फिलहाल जारी रहेगी। तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने अपनी ओर से ये कहा, पाकिस्तान से अब जब बात होगी तो टेरर पर ही बात होगी। इसका मतलब है कि बाकी की बातें जो विकास की हैं या ट्रेड संबंधी है वो बातें नहीं होंगी और उन्होंने कहा कि और दूसरा उन्होंने जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर वो एक मजबूत स्थिति में नहीं होते तो ये ना कहते कि अब बात टेरर पर ही होगी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही होगी। यानी कि पूरी बाजी जो है वो एक प्रकार से उलट-सी गई लगती है इस सब के चलते। इसके साथ-साथ उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता इस दौरान जो सिद्ध हुई है और डिफेंस इक्विपमेंट जो मेड इन इंडिया के हैं, उनका समय आ गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक अलग लेवल पर इसके साथ में पहुँच गया है और साथ ही स्वाभाविक है उन्होंने जो आतंक के विरोध में भारत की एकजुटता को सबसे बड़ी शक्ति बताया और कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, जैसे कि बात वो पहले भी अन्य राष्ट्र नेताओं से कह चुके हैं, पुतिन के सम्मुख भी कहा उन्होंने और अ, यूक्रेन के रेफरेंस में भी कहा, पर उन्होंने फिर से ये दोहराया कि जो आतंक के संबंध में जो ज़ीरो टॉलरेंस है, उसको लेकर भारत चलेगा और साथ में चलते-चलते उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह का रवैया रखता है कि वो आतंक को प्रशिक्षित करने वालों को प्रश्रय देता है, तो वो कहीं न कहीं अपना विनाश बुला रहा है। तो ये मोटा-मोटी बातें हुई इसमें पुनः अपनी बात को विराम की तरफ पहुँचाते हुए सार विश्लेषण ये है कि भारत एक मजबूत स्थिति में है और कई लोग इसको ऐसा मान रहे हैं कि हम जीतते-जीतते लौट आए हैं। वैसी स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद में लगती है और ना ही ये लगता है कि भारत को किसी ने बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्ट करके इसके लिए सहमत कर लिया हो, क्योंकि कुछ अंदरूनी बातें ऐसी हैं जिनका खुलासा नहीं किया गया पर ये भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान ने तो जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया कि उन्होंने बीच बचाव करके ये सीज़ फायर करवा दिया। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं रहा कि किसी अन्य राष्ट्र के मध्यस्थता के कारण ये स्थिति आई है। बहरहाल मैं समापन करते हुए एक तो युद्ध कोई भी नहीं चाहता है, तो मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि ये स्थिति वहाँ तक आई। पहले तो भारत
इन हमलों के चलते अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सका। 2, आने वाले समय में भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर जो उभरा हुआ है वो बरकरार है और चाहे जितने भी आलोचनाएँ होती रहें लेकिन एक जो कद है भारत का, भारत के नेतृत्व का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक उसकी ऊँचाई बढ़ी है। इसके साथ ही ये जो एसेंस एंड इम्प्लीकेशंस की थोड़ी-सी चर्चा आपके साथ की, आपने इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। नमस्ते और हाँ, जय हिंद।